और इस पतित पावनी गंगा में, अमृतमयी गंगा में आप और हम सभी मिलकर के डुबकी लगा रहे हैं, भगवान की कथा का स्नान कर रहे हैं। प्रणाम करता हूँ ऐसी मातृभूमि को, भोलेनाथ के चरणों में, जहाँ ये भगवान की पावन गंगा बह रही है। धन्य हो जाते हैं वो लोग, धन्य हो जाते हैं वो भक्त जो भगवान की कथा को सुनते हैं। देखिए, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की कथा तो अनेक है, लेकिन भागवत जी में भगवान के 24 अवतारों की कथा का वर्णन है। भगवान ने 24 अवतार लिए, किस किस रूप में लिए, उन कथाओं का वर्णन आता है। और हम प्रतिदिन आपसे संकीर्तन कराते हैं। अभी बोलवाया था ना कीर्तन, क्यों करवाते हैं कीर्तन? क्योंकि दिन में इतना किसी को टाइम नहीं मिलता जो भगवान का भजन कर सके। शास्त्रों में कहा है कि हम भगवान का नाम लेने से, अगर हम पूजा नहीं कर सकते, पाठ नहीं कर सकते, तो केवल भगवान का नाम लेने से हमने जितने पाप किए हैं 24 घंटा में बैठ करके अगर हम 2 मिनट भगवान का संकीर्तन कर लें तो हमने जितने भी पाप किए हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में कथा आती है, एक अजम्मिल नाम के ब्राह्मण थे। देखिए, नाम लेने से पाप कैसे कटते हैं। अजम्मिल नाम के ब्राह्मण बड़े विद्वान, बड़े दान करते थे, बड़े ज्ञानी थे, शास्त्रों का ज्ञान भी रखते थे। एक दिन क्या हुआ, वन में घूमने के लिए गए तो वन में उन्हें एक बड़ी सुंदर वेश्या दिखाई दी। अब वेश्या को देख करके अजम्मिल नाम के जो ब्राह्मण थे उनका मन फिसल गया। अब उस वेश्या से कहने लगे कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। अजम्मिल ने उस वेश्या से विवाह कर लिया। अब वनों में वेश्या के साथ रहने लगे। अब वेश्या ने तो जैसे वेश्या गलत कर्म करती थी वैसे ही गलत कर्म में उसे डालने लगे। अजम्मिल नाम के ब्राह्मण चोरी करने लगे, डाका डालने लगे, गरीबों को सताने लगे, एक दूसरे का खून करने लगे, यानी पाप करने लगे। पहले तो बहुत धर्म किए, ब्राह्मणों की सेवा की, संतों की सेवा की, शास्त्रों को ज्ञान भी था, लेकिन उस वैश्या के चक्कर में आकर के चोरी, डाका, गरीबों को सताना, मारपीट, गलत कर्म शुरू कर दिया। अब एक दिन क्या हुआ, अजम्मिल नाम के ब्राह्मण रहते थे। कुछ दिन बाद उनकी नगरी में साधु आ गए, संत आ गए। संतों ने पूछा गांव वालों से कि भाई हमको आज रात्रि में विश्राम करना है तुम्हारे गांव में, कोई ऐसा अच्छा ब्राह्मण बताओ जिनके यहाँ हम खाना खा सके, जिनके यहाँ रुक सके। तो देखिए, आजकल हंसी उड़ाने वाले बहुत होते हैं, एक दूसरे की हंसी उड़ाने वाले बहुत होते हैं। अब हंसी हंसी में गांव वाले कहने लगे, सुनो एक काम करो। बोले क्या? हमारे यहाँ एक अजम्मिल नाम के ब्राह्मण है और बड़े विद्वान ब्राह्मण है, उनसे अच्छे ब्राह्मण नहीं है कोई भी, तुम उनके घर जाके रुको। अब उन संतों को क्या पता अजम्मिल नाम के ब्राह्मण कैसे है। अजम्मिल नाम के ब्राह्मण कैसे हैं उनको क्या पता।
अब वो संत जाकर के रुके। अब जैसे ही अजमिल आए, अजमिल ने देखा कि भाई मैं तो इतना अब दान भी नहीं करता, मैं तो इतना अब धर्मात्मा भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे यहाँ संत ये कैसे आ गए, संत कैसे आ गए? अजमिल ने कहा खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। संतों को भोजन कराया। देखिए एक बात और बता दो, ब्राह्मणों को, संतों को जब भोजन कराया जाता है ना, तो दक्षिणा अवश्य दी जाती है। किसकी? दांत निसाई, तब उद्धार होता है भोजन कराने का। अब हम अपने मुख से किसी से कहें तो ये कहेंगे पंडित जी अपने लिए कह रहे हैं। पंडित जी को जब हम भोजन कराते हैं ना, तो उनकी दांत निसाई जरूर दी जाती है। अब भोजन किया, भोजन करने के बाद संत बोले अच्छा अजमिल जी हम चलें? अब उन्होंने एक दो बार कहा अच्छा हम चलें। अजमिल समझ गए इसका मतलब ये दक्षिणा की बात कर रहे हैं। अजमिल बोला सुनो, अब हम वो धर्मात्मा नहीं है, अरे पूरी रात रुके, मैंने तुमको नहीं लूटा, ये अच्छी बात है, जाओ चले जाओ। अब वो संत बोले कि ठीक है हम जा रहे हैं, लेकिन जाते हुए एक बात कहते जा रहे हैं। बोले क्या? तुम्हारे जो बच्चे हो, एक बेटा का नाम नारायण रख लेना। बोले ठीक है। अब वो ऐसा कह करके चले गए। समय बीत गया और उस वैश्या से अजमिल के 10 बच्चे हुए। जब 10 बच्चे हुए तो उन 10 बच्चों में सबसे छोटा जो बेटा था, उसका नाम अजमिल ने नारायण रख लिया। नाम भी बच्चों के ऐसे रखने चाहिए जिसका अर्थ अच्छा निकलता हो। अब उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया। धीरे धीरे समय बीत गया, 85 साल की उम्र हो गई अजमिल की। अब तो वो बीमार हो गए। जब बीमार हो गए और ज्यादा ही बीमार हो गए तो भगवान के यहाँ से बुलावा भी आना शुरू हो गया। जब भगवान के यहाँ से बुलावा आया तो अजमिल ने पाप तो किए हैं, गरीबों को सताया है, लूटपाट की है, तो भाई जो जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल मिलेगा। अब कहने लगे अजमिल कि अब मेरा अंत समय आ गया है। तो यमराज अजमिल के प्राण खींच रहे थे, मार लगा रहे थे। तो जब अंत समय था, अजमिल पर कष्ट पड़ रहा था, तो अजमिल आवाज दे रहे थे क्या? बेटा नारायण, बेटा नारायण, अपने छोटे बेटे को आवाज दे रहे थे। लेकिन भगवान ने कहा अच्छा। भगवान के जो दूत थे उन्होंने देखा भाई इसने जीवन भर पाप किए हैं, लेकिन अंत में भगवान का नाम पुकार रहा है नारायण नारायण करके। अब जब दूत दौड़े दौड़े आए यमराज से बोले कि इसको छोड़ दो। यमराज बोले इसने तो जीवन भर पाप किए हैं। बोले जीवन भर पाप किए हैं हम भी जानते हैं, लेकिन ये अंत में जब इसका अंत समय आ रहा है तो ये देखो नाम किसका ले रहा है? किसका ले रहा है? नारायण का। इसलिए भगवान का आदेश है इसको छोड़ दिया जाए। अजमिल के लिए बहुत सुंदर विमान आया और विमान में बैठ करके अजमिल भगवान के पास चले गए। गुरु गोविंद भगवान की जय हो। देखिए नाम लेने से इतनी बड़ी शक्ति है। अजमिल जैसे ब्राह्मण जिनको पाप किए जीवन भर और अंत में भगवान का नाम लेने से सीधे मोक्ष के द्वार चले गए, विमान लेने के लिए उन्हें आ गया। तो क्यों ना हम ऐसा कर्म करें जिससे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति भी हो।
रुपया ओमपाल और दीक्षा बहन भाई। ओमपाल और दीक्षा बहन भाई ये 20 रुपए। विजय के लड़के गौतम 51 रुपए। विजय के लड़के गौतम जी 51 रुपए भगवान की पावन कथा में दान कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना धन और शुभ कार्य में लगाएं। बोले हरि भगवान की जय हो। देखिए पूजा पाठ हम तो सब भक्त करते हैं, लेकिन फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि स्वार्थ। भगवान के यहाँ जब पूजा पाठ करने जाते हैं तो स्वार्थ है। तन मन धन सब कुछ प्रभु को अर्पण कर दो, तब फल मिलेगा। आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, एक बेटी का विवाह होने वाला है और विवाह के 10 दिन रह गए हैं, 10 दिन बाद बारात आने वाली है। मैं तुमसे प्रश्न कर रहा हूँ सबसे, 10 दिन बाद बारात आने वाली है, बेटियां अचानक बीमार हो गई, अस्पताल चली गई बेटी, और डॉक्टरों ने कहा है कि बेटी पर 5 लाख रुपए लगेगा ठीक होने में। 10 दिन बाद बारात आने वाली है बेटी की, तो बताओ पैसा कौन लगाएगा, ससुर या पिता? बोलो ना, कौन लगाएगा? अरे जोर से बोलो। पिता। और 10 दिन बाद विवाह हो जाए और बेटी ससुर के घर पहुंच जाए तो पैसा कौन लगाएगा? क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्या ससुर को ये नहीं पता 10 दिन बाद मेरी बहू बन जाएगी? फर्ज बनता है ना ससुर का भी, लेकिन क्यों नहीं खर्च करते? क्योंकि बेटी ने अभी तन मन धन अपने पति को अर्पण नहीं किया, अभी वो अपने बाप के घर है। जब फेरे फेरे जाते हैं ना, विवाह संस्कार होता है। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? माइक हटा दिया तुमने तो। ना तो बहुत सामान है। तो वहां समझाए जाते हैं, बताया जाता है। फेरों के समय पंडित जी महाराज संकल्प करवाते हैं, अग्नि को साक्षी मान करके कहते हैं, अगर मेरी शर्तें मंजूर है तो मैं तुम्हारे दाएं से बाएं आऊंगा। और देखिए, उन माताओं के लिए बता रहा हूं, 2 साल पहले भी कथा करने आए थे। अब देखना चाह रहे हैं कि कथा का प्रभाव तुम पे कुछ पड़ा या नहीं पड़ा है। सही बताना ईमानदारी से, कितनी माताएं जो पति के पैर छूती हैं? सब बोल। इसका मतलब साफ साफ है कि तुम कथा सुनने नहीं आती, केवल मनोरंजन का साधन है। बताओ, पति के पैर छूने में भी तो नहीं समझ रही है, हंस रही है। हमारे शास्त्र में लिखा है, ना कोई व्रत करे ना कोई पूजा करे, तुम एक दिन भी मंदिर मत जाओ, एक भी व्रत मत करो, केवल पति की सेवा करो। अब आदि माताएं भी कहती हैं, पंडित जी कहां से सेवा करें? हमारे पंडित जी तो शराब पी में, हमारे पतिदेव शराब पी के हमें। कोई बात नहीं, अपने धर्म पर रहो, तुम्हारा कर्तव्य है। देखिए, मैं इसलिए कहता हूं, हमारे शास्त्र इसलिए कहते हैं, अपने पति की सेवा करने से उस पति के दर्शन हो जाते हैं। कौन से पति के? पति भी तो 2 हैं, एक थोड़े ही है। 2 पति होते हैं। कौन से? एक तो हो गए हमारे देह पति, हमारे शरीर के मालिक, और दूसरे कौन से पति हैं? तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, स्वामी सबके प्राण पति, किस विध मिलो दया में, तुमको मैं तुम हो जगदीश। क्या पति हो गए? 2 ही हो गए ना। ये सामने बैठे हैं, ये प्राणपति हैं,
और जो हमारे पति हैं वो हमारे देह पति हैं, और देह पति की सेवा करने से इस प्राण पति के दर्शन हो जाते हैं। देखिए, आप सबके घर में लक्ष्मी जी का फोटो होगा, जो विष्णु भगवान लेटे हैं शेष नाग पर, और मैया बैठी है। मैया कहाँ बैठी है? कहाँ बैठी है? जोर से बताओ। अरे बोलो ना, कहाँ बैठी है? सर पर, चरणों में बैठी है ना? अरे चरणों में ही तो बैठी है, तो तुम सर पे बैठ जाओ पति देव के, क्योंकि वो तो लक्ष्मी है, मैया है। देखिए, भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते, दुख देते हैं हमारे कर्म। अगर हम पति देव के पैर दबाएं तो पैर दबाने से कभी घर में अमंगल नहीं होगा। क्यों? कि यहां से लेकर कोनी से लेकर और हाथ तक पत्नी के हाथ में शुक्र का वास होता है, और पति के घोटू से लेकर पैर तक शनि का वास होता है। और जब शुक्र और शनि एक दूसरे से मिलते हैं तो घर में मंगल ही मंगल होता है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। कोई बात नहीं, हमारा तो फर्ज है तुम्हें समझाने का, तुम करो या ना करो तुम जानो। लेकिन हाँ, ये शास्त्र में लिखा है, मैं तुम्हें लिखित में भी देता हूं। तुम हमारे कहने से 1 महीना सेवा करके देख लो, ना तो कभी डॉक्टर पे जाओ दवाई लेने, ये प्रैक्टिकल करके देख लो। इसमें कोई पैसा खर्च थोड़ी हो रहा है। पति की सेवा करने से सुबह सुबह उठे, पैर छुए, पति की सेवा करें। और कुछ भाइयों को भी लिए बता रहा हूं, मैंने ज्यादातर देखा है ये हमारी माताएं बहनें खेतों में ज्यादा काम कर रही हैं। देखिए, घरवाली कहा गया है केवल घर के लिए। घरवाली वो घर की मालिक नहीं होती है, जंगल के मालिक तो भैया है। खेत में काम करने जा रहे हो, स्वयं जाओ। ये जा भी रही हो, पत्नी साथ जा रही है, अच्छी बात है, लेकिन उनको इतना आराम दो कि जब तुम संध्या के समय, शाम के समय खेत में से आओ तो तुम्हारी सेवा कर सके। अब माताएं बेचारी सुबह उठती हैं, झाड़ू पोछा किया, अपने पशुओं का चारा लेने चली गई, दोपहर को आई, खाना बनाया, फिर चारा काटा, पशुओं को खिलाया, इतने में ही रात हो गई। तो कहां से पति की सेवा करें? टाइम तो है ही ना। अब जब खाना बना के तैयार किया तो उधर से पति देव आ रहे हैं पौवा पी के, तो सेवा कैसे होगी? ये पति देव को भी समझना चाहिए, भैया को भी समझना चाहिए कि हमें सेवा करानी कैसे है। ये भगवान की बड़ी पावनमयी कथा है। देखिए, अच्छी पत्नी वो है जिनके पति देव स्वयं कहें कि तुम जैसी पत्नी पा करके मैं धन हो गया। लेकिन आजकल की जो पत्नी है वो तो पतिदेव से जान पूछ के कहलवा में है। पतिदेव अगर अच्छी ना बतावे तो फेयर एंड लवली की क्रीम लगाऊंगी, उल्टे पल्ले की साड़ी ओढ़ूंगी, फिर कभी देख लो जी मैं कैसी लग रही हूँ, एक बार देख तो लो कैसी लग रही हूँ। अब भैया को तो मजबूरी है बताना है, भैया तो कहेंगे हाँ अच्छी लग रही हो। और जो भैया ने एक बार ये कह दिया ना कि मुझे अच्छी ना लग रही, तो माताओं का जवाब क्या, मैं क्यों अच्छी लगूंगी, तुम्हें तो पड़ोसन अच्छी लगेगी, मैं अच्छी क्यों लगूंगी? इसलिए अच्छे संस्कारवान बनो, अच्छे संस्कार होने चाहिए तुम में। जो पतिदेव खुद कहे कि तुम जैसी पत्नी पा करके मैं धन्य हो गया। क्रीम लगाने से चेहरे पर चमक नहीं आती, हमारे शास्त्र कहते हैं।
ये जितनी भी तेल है, जितनी भी क्रीम है, सब में केमिकल तो है। ये हमारे चेहरे को बिगाड़ते हैं। चेहरे पर चमक आती है भजन करने से, पूजा पाठ करने से, अच्छी संगति करने से चेहरे पर चमक आती है। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। आइएगा एक बड़ा सुंदर भजन और उसके बाद